जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो आज की वीडियो में वेलकम है। आज की जो वीडियो है वो हमने बनानी है स्लीव्स पर। ठीक है, स्लीव्स का मैंने आपको पैटर्न बनाना सिखाना है और फिर इसकी कटिंग सिखानी है। ठीक है, आज हम बेसिक स्लीव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने वैसे ड्रा किए हुए हैं चारों बेसिक स्लीव्स। आमतौर पर बेसिक स्लीव्स का हर बंदे को नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि जब भी हम सिलाई सीखने बच्चियों को घरों में डाल देते हैं तो वो डायरेक्ट उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कपड़े पर होती है, डिज़ाइनिंग पर होती है, इस तरह बेसिक स्लीव्स पर नहीं की जाती। ठीक है, तो हम बेसिक स्लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज बेसिक स्लीव्स के बारे में जानेंगे, फिर इसका पैटर्न तैयार करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें अगर बेसिक स्लीव्स का पता है हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट कुछ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, और ऊपर से हमें आर्म होल की भी कटिंग इजीली आ जाती है समझ में। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मेजरमेंट है जो बिल्कुल सेम होती है बेसिक में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी मोटा बंदा हो तो 1.5 का बढ़ा थोड़ा सा बढ़ाकर यही माप निकाल लिया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फुल स्लीव की। ठीक है, तो अगर हम फुल स्लीव की बात करें व्यूवर, तो उसकी जो बेसिक लेंथ है ना वो ली जाती है 22 इंचीज़। ठीक है, कितनी लेंथ ली जाती है? 22 इंचीज़। और आगे से जो उसका ओपनिंग पार्ट है यानी कि यहाँ से रिस्ट एरिया है वो लिया जाता है 4 इंच। ठीक है, 4 इंच खुला। ठीक है, और जो इसकी फुल लेंथ है 22 इंच, चौड़ाई इसकी ली जाती है आगे से 4 इंच। जो ऊपर से आर्म होल होता है, शोल्डर होता है यानी कि मोटा जिसे कहा जाता है, वो जो होता है वो हम टोटल लेते हैं 8 इंच। कितना लेते हैं? 8 इंच लेते हैं टोटल। ठीक है, चौड़ाई उसकी होती है 8 इंच। ठीक है, उसके बाद 2 इंच पर मार्क किया जाता है, 2.5 इंच नीचे को लिया जाता है और फिर उसको इस तरह से ऐसे मद की तरह उसकी कर्व की जाती है, उसको इस तरह से कर्व कर दिया जाता है। जितना मर्जी बंदा मोटा हो, ठीक, उसको डाई ही करना है। ठीक है, 2.5 इंच इनफ होता है खुले कुर्ते के लिए। अगर आपने बहुत स्लिम स्मार्ट सा कुछ ड्रेस स्टिच करना है, ठीक है, जैसे फैंसी सूट होते हैं तो फिर 3 इंच भी कर सकते हैं और 4 इंच भी, लेकिन नॉर्मल 2.5 इंच जो रेडीमेड होता है, बेसिक होता है, वो 2.5 इंच ही लिया जाता है। फिर फ्रंट की कटिंग करने के लिए 1 इंच मार्क करते हैं। ये जो सेम मेथड है ये चारों स्लीव्स पर सेम है। ठीक है, क्वार्टर पर भी, थर्ड क्वार्टर पर भी और हाफ पर भी। लेंथ का थोड़ा बहुत फ़र्क है। क्वार्टर की अगर बात करें तो लेंथ इसकी 17 इंचज़ है, थर्ड क्वार्टर 12 इंच। ठीक है, और हाफ जो होता है वो 8 इंच होता है। आगे से हम अपने फैशन के मुताबिक भी रख सकते हैं, माप के मुताबिक भी रखते हैं। ठीक है, 5 इंच इनफ होता है। ठीक है, 5 इंच नॉर्मल लड़कियों को आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये फैशन के मुताबिक या फिर अपने माप के मुताबिक, कुछ लड़कियां मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, तो फिर इसको हम फैशन के मुताबिक या फिर माप के मुताबिक ही रखते हैं। ये क्वार्टर हाफ जो होता है ये एल्बो तक होता है, ये 6 इंच होता है। और ये एल्बो से ऊपर यानी यहाँ पर डोले शोले होते हैं, ये वहाँ तक होती है 7 इंचज़। ठीक है, यहाँ पर जितनी आपकी मोटाई है वहाँ से उसको माप कर लिया जाता है इस तरह से गोल करके इंचेस टेप को, तो उसकी निकाल दी जाती है मेजरमेंट। ठीक है, फुल स्लीव होती है यहाँ तक, क्वार्टर जो होती है वो होती है यहाँ तक, और थर्ड क्वार्टर होती है एल्बो तक, और हाफ जो होती है वो ऊपर डोलों तक होती है। उम्मीद करती हूँ आपको चारों की अच्छे से समझ आ गई होगी और मेजरमेंट भी समझ आ गई होगी। एक स्लीव का हम पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, उसकी कटिंग करेंगे। और एक और बात, जो हम पैटर्न बनाते हैं ना व्यूवर्स, तो वो हम पूरा पूरा बनाते हैं, यानी कि जब उसे कपड़े पर रखकर कटिंग किया जाता है ना तो 1 इंच यानी कि सिलाई का हक रखा जाता है, कपड़े का छोड़ा जाता है, क्योंकि हमने बिल्कुल मेजरमेंट के मुताबिक पूरा पूरा कट करना होता है। तो हम बना लेते हैं फुल स्लीव। ठीक है, फुल स्लीव की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो लेंथ हमने कितनी ली थी फुल स्लीव की? 22 इंचज़। ठीक है, 22 इंच, 22 इंच ली है लेंथ। ठीक है, ऊपर से लिया है हमने 8 इंच। कितना लेना है ऊपर से? यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर से लेना है 8 इंच। ठीक है, यहाँ पे लिखने को लेना है हमने 8 इंच, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा लिखने को, वो शेप में कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो माप करना है ना शेप के लिए, वो हमने लेना है 2 इंच। कितना लेना है? 2 इंच। इतना कितना लिया है मैंने? 2 इंचज़।
ये सबका सेम होता है मोस्टली, जितने मर्जी मोटे हो जितने मर्जी स्मार्ट हो, ठीक है। ये 2 इंचेस ही लिया जाता है। और जो नीचे को करना है ना हमने गहराई के लिए, तो वो किया जाता है 2.5 इंचेस, ठीक है। इतनी समझ आ गई है, 2.5 ये हम, ठीक है। अगर फिटिंग वाला बहुत ज़्यादा कमीज़ बना रहे हैं तो 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो आम कुर्ते हम घरों में जो आम कपड़े पहनते हैं उनके लिए 2.5 इंच ही किया जाता है। इसकी जो शेप दी जाती है ना, कुछ इस तरह से दी जाती है, ठीक है। यहाँ से तो सीधा ही आना होता है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा गोल और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को जाके उसके साथ इस तरह से मैच करना होता है। ये बहुत इजी है, ठीक है। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ये शेप समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये मध्य की शेप है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये हो गई है फ्रंट और बैक दोनों की शेप देनी है, ठीक है। इसके बाद ये जो निशान हमने लगाया था 2 इंच पर, इन दोनों का करेंगे हाफ। तो इनका हाफ यहाँ पे आता है, यहाँ से नीचे लेना है 1 इंच, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये हम शेप जो देने लगे हैं ना, ये फ्रंट की है। जो बाजू के अगले हिस्से होते हैं ना, ये उनकी शेप आएगी इस तरह से, और इस पार्ट के साथ ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। अब आगे से आर्म होल की ओपनिंग कितनी है, 4 इंचेस। यहाँ फिर फैशन के मुताबिक भी आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे कर लेते हैं। मैं तो यहाँ पे ना, सॉरी, यहाँ पे निशान गलत लग गया, इस तरह से था। हम सो सॉरी है ना, थोड़ा सा निशान गलत लग गया, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ से लिया है मैंने 4 इंच। ये मैं जो आपको मेजरमेंट बता रही हूँ ना, ये कपड़े की मुकम्मल बता रही हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा टेबल नहीं है कि मैं इतनी बड़ी शीट लेती या फिर इतना बड़ा कपड़ा लेती और आपको समझाती। मेरे पास छोटा सा टेबल है, मैं उसी पर गुजारा कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने इसी पर समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। टोटल लेंथ 22 इंच, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 2.5 इंच नीचे को लेना है, 1 इंच यहाँ से बढ़ाकर इसकी आगे से शेप दे दी है, ठीक है। 8 इंच ऊपर से फुल चौड़ा कंधा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच ही होता है। बहुत 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 ज़्यादा अगर मोटी औरत है ना, तो उसका 9 या 10 होता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता। 4 इंच आगे से खुला रखा है और इस तरह से इसको शेप दे दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बाजू बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे, ठीक है, पैटर्न को इस तरह से। फिर ये सिंगल पल्ला उठाकर इसको इस तरह से शेप दे दी जाती है, इस तरह से। ये सिंगल उठाना है, ठीक है। ये इस तरह से देख रहे हैं आप, ये कटो। ये है जी हमारा स्लीव का पैटर्न। अब हमने जब भी स्लीव रेडी करना है, इसको ऊपर रखेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखकर सिलाई का हक, ठीक है, रखकर सीम अलाउंस जिसे कहा जाता है, रखकर फिर हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इसका पूरा पूरा कट नहीं कर लेना। ये पैटर्न है और पैटर्न हमेशा मेजरमेंट के मुताबिक ही कट किया जाता है, इसमें एक्स्ट्रा कोई नहीं की जाती, मेजरमेंट रखा नहीं जाता, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल स्लीव का पैटर्न रेडी होता गया है। नेक्स्ट हमने कपड़े पे कट करना है, फिर इसकी मैं आपको स्टिचिंग भी सिखाऊंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो डिज़ाइनिंग होती है, इसी के आगे हम बटन लगा सकते हैं, डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। कफ लगाने के लिए थोड़ा सा इसको क्वार्टर करके आगे कफ लगा दिया जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।